हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पेपर 2025 में कंडक्ट हुआ है 6 मार्च को। ये आ चुका है बच्चों। आइए देखेंगे इसके किस प्रकार का पेपर बच्चों पूछा गया है और यूपी बोर्ड द्वारा इतने डिफ़िकल्ट पेपर क्यों बनाए जा रहे हैं। पेपर कोड बच्चों है 346 JY और आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास जरूर करेंगे कि आपका पेपर कोड क्या था और उसका लेवल क्या था बच्चों। देखिए 70 मार्क्स का बच्चों पेपर आता है आपका फिजिक्स का और ये 3 घंटे 15 मिनट रहे थे बच्चों। ये 25 का पेपर है बच्चों, 6 मार्च को बच्चों कंडक्ट हुआ है। आइए बच्चों, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप पढ़ लेंगे। देखेंगे बच्चों किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। ये देखिए बच्चों, पेपर की स्टार्टिंग बच्चों यहाँ से है आपकी। और ये बच्चों देखिए आपके पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ये MCQ टाइप क्वेश्चन बच्चों ऐसे पूछे जाते हैं। यदि ध्रुवण कोण θ1 क्रांतिक कोण θ2 हो तब 4 विकल्प बच्चों दिए गए हैं। पूछा गया इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो आपके अकॉर्डिंग बच्चों कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका cot θ1 = sin θ2, यानी विकल्प नंबर इसका आपका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परंताप T के साथ बदलती है। तो बच्चों क्या होती है, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी बच्चों विकल्प नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे पूछा गया किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र E से सही संबंध क्या है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आप बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो विकल्प सही था वो था म्यू = VD/E। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है। तो बच्चों वैसे 1 गीगाहर्ट्ज की जो आवृत्ति है वो सूक्ष्म तरंगों के लिए होती है। अब चूंकि यहाँ पर विकल्प सूक्ष्म तरंगों का नहीं है तो ये अभी क्वेश्चन डाउटफुल है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V = V0 sin ωt और बच्चों यहाँ पर I का एक स्रोत का समीकरण दिया गया है। परिपथ में वह शक्ति पूछी गई बच्चों, इसका जो विकल्प करेक्ट होगा वो था 2.5 वाट। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखेंगे। ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे बच्चों। और देखिए कैसे, जो बच्चों इंग्लिश वर्जन का देखना चाहेंगे बच्चों इंग्लिश का वर्जन देख लेंगे आराम से, आपको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन परमाणु में R त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो बच्चों निगेटिव में होगी, तो -1/4πε0 E²/2r। ठीक है बच्चों, जी हाँ, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहा है बच्चों विकल्पों में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बच्चों यहाँ पर देखिए आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया, आप लोग ध्यान से देख लें। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यूपी बोर्ड, वो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को देख लेंगे। फर्स्ट का आपका 3rd नंबर करेक्ट होगा, B का 2nd नंबर करेक्ट है, C का आपका 1st नंबर करेक्ट है, E का आपका 2nd नंबर करेक्ट है और F का आपका 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे बच्चों। देखिए अगले क्वेश्चन क्या पूछे गए आपसे, किस टाइप से पूछे गए हैं बच्चों। ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न आपसे ऐसे पूछे गए हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 उपयोग का उल्लेख कीजिए। बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ही आप जानते हैं हीरे का चमकना और कांच में पड़ी जो दरार है उसका चमकना बच्चों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। अगला बच्चों क्वेश्चन पूछा गया अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है, या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है बच्चों। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर से आपसे पूछा गया है, जो कि आपको अच्छे से बढ़िया तैयार होगा बच्चों। इसके बच्चों यहाँ पर फ्लक्स की गणना करनी है। वेक्टर E दिया है, वेक्टर A दिया है, तो बच्चों फ्लक्स क्या होता है, φ(E) = वेक्टर E.A। बच्चों इनका डॉट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मापी में कैसे ट्रांसफर करते हैं बच्चों, ये आपसे 1 नंबर में पूछा गया। 1 नंबर वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान और नॉर्मल लिखना होता है। वाटहीन धारा बच्चों पूछेगी, जो कि आपका क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया एग्जाम में। आप लोग देख लीजिए बच्चों क्या पेपर का लेवल किस टाइप का है, एक बार समझने का प्रयास कर लीजिए बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन थे उनका इंग्लिश वर्जन दिया गया, जो आपको पीछे बताया क्वेश्चन वो सब इंग्लिश में लिखे गए हैं। और बच्चों यहाँ पर सेक्शन C स्टार्ट होता है, खंड सा। और बच्चों ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए एक आपसे तुल्य धारिता और कुल संचित ऊर्जा यानी U = ½ CV² पूछा गया बच्चों। अब इनको बच्चों संयोजन को आपको जोड़ना है, ये 2 आपके समांतर क्रम में है। इसके बाद में जो बच्चा बनेगा वो किस क्रम में जोड़ेगा, इसको जोड़ने के बाद में संचित ऊर्जा U = ½ CV² का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे बच्चों। प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है कणों की दीर्घ भौगोलिक तरंग में अनुपात। बच्चों ये क्वेश्चन आपका 23 में भी रिपीट हुआ था, 24 में भी रिपीट हुआ है, 25 में बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है। और बच्चों एक न्यूमेरिकल ये भी आपका देखिए संधि डायोड से पूछा गया, 2 अंक का ये पूछा गया है। साथ ही साथ बच्चों आपके बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर किसी इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की परिधि S हो तथा संगत कक्षा के लिए D = लैम्डा हो सिद्ध बच्चों आपको ये करना है। ये एक डेरिवेशन बच्चों, जो कि 2 अंक का आपके पेपर में इस बार पूछा गया है बच्चों। ये आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया, देख लीजिए। बहुत जल्दी बच्चों इसका फुल सोल्यूशन मिलेगा। अभी आपको सिर्फ पेपर पे एनालिसिस करवा रहे हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। बहुत जल्दी आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी आपको प्राप्त करवा दिया जाएगा इस चैनल पर, साइंस 24 पर। आगे बच्चों देखिए यहाँ फिर से आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया है, पेपर कोड है बच्चों 346 JY, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये देखिए 3-3 अंक वाले क्वेश्चन सेक्शन D में आ जाते हैं। एकल झिर्री बच्चों
फ्रिंज चौड़ाई केंद्रीय उच्च का एक बच्चों प्रकाश तीव्रता का डेरिवेशन पूछा गया, 3 अंक का बच्चों पूछा गया। ये एम्पियर का परपथीय नियम क्या है बच्चों, हर बार पेपर में आता है, इस बार भी बच्चों पूछा गया। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालकता के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बच्चों निकालना है। हर बार बच्चों पेपर में 3 अंक का ये पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। जी हाँ बच्चों, इसके बाद देखिए बच्चों अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र ई के संबंध में आपसे वेक्टर रूप पूछा गया बच्चों, ये भी आपका 3 अंक का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और 3 परिपथ दिए गए हैं बच्चों, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कारण पूछा गया है, अगर तीनों पर ई की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो प्रवाहित धारा के मान पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 कंडीशन बच्चों यहाँ पर दी गई हैं। जी हाँ, आगे देखेंगे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंग की आरेख को समझाना है, इसके गुणों को लिखना है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की किस विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है बच्चों। जी हाँ, ये बच्चों आपको जो किरण आरेख से क्वेश्चन है ये पूछा गया है बच्चों। नीचे आपको देखिए इंग्लिश वर्जन दिया गया सबका, आप लोग ध्यान से देख लें बच्चे, ये इंग्लिश वर्जन दिया गया है। एक बार कमेंट में बताने का प्रयास अवश्य करिएगा बच्चों, पेपर का लेवल क्या है आपके अकॉर्डिंग। जी हाँ, आगे देखेंगे बच्चों हम लोग, ये देखिए बच्चों इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लीजिए, जो पीछे के क्वेश्चन थे सी नंबर डी नंबर का इंग्लिश वर्जन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो 5वें का एक न्यूमेरिकल बच्चों पूछा गया है। प्रिज्म से किसी प्रिज्म से न्यूनतम विचलन की शर्त क्या होती है। अपवर्तन कोण बच्चों 30 अंश दिया गया है, अपवर्तनांक आपको n√2 दिया गया है। और यहाँ पर कलई की गई, तो बच्चों इस प्रकार से परावर्तित किरण अपने मार्ग में लौटा है, तो इसके लिए बच्चों हमसे पूछा गया, इस फिगर आपको यहाँ पर दिखाया गया बच्चों। इसके अकॉर्डिंग बच्चों में यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल है, 3 अंक का बच्चों पूछा गया है। क्या आप इसको कर पाएंगे। अन्योन्य प्रेरण की घटना बच्चों पूछी गई है फैराडे के नियम से। 1 हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक से क्या तात्पर्य, ये भी पूछा कि जब एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को 10 माइक्रोसेकंड में 4 एम्पीयर धारा घटकर शून्य हो जाती है, तो बच्चों प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली से NS और NP के क्वेश्चन से बच्चों पूछा गया है आपका अन्योन्य प्रेरकत्व, तो बच्चों पूछा गया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 3 अंक का बच्चों पूछा गया इस बार पेपर में। बच्चों ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति और प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल बच्चों आया है, जो कि आपका 3 अंक का है। आप एक बार चेक करिए कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी तैयारी का लेवल इसमें क्या चल रहा है। जी हाँ बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यूपी बोर्ड द्वारा बच्चों ये पेपर कंडक्ट हुआ है 6 मार्च 2025 को। आगे देखने बच्चों प्रयास करेंगे। ये देखिए बच्चों 11 नंबर में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा गया है। इसकी सहायता से यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति n गुनी कर दी जाए तब धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया। साथ ही साथ बच्चों पूछा गया है धातु के कार्यफलन तथा देली तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है बच्चों, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आपको आराम से गेस्ट पेपर में क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु का किरचॉफ के नियम समझाइए। दिए गए परिपथ में गैल्वेनोमापी जी में कोई विक्षेप नहीं है, सेल से कितनी धारा प्रभावित हो रही है, ये बच्चों आपको इसमें बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों, 3 अंक का पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त करना है। इसकी सहायता से 1 एम्पीयर धारा की बच्चों परिभाषा भी देनी है। बच्चों आपका 3 अंक का पूछा गया है। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन दिया गया है इसका, ध्यान से आप लोग देख लीजिए अच्छे से। हाँ, जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से बच्चे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप इंग्लिश वर्जन में देख लेंगे बच्चों, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेवल इनका क्या है, यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का बच्चों पेपर है ये। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो बच्चों देखिए पहले जो पिछले क्वेश्चन है उनका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आपको कि पूछा गया इस प्रकार से। जी हाँ, आ जाइए बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर सेक्शन ई पहुँचते हैं। सेक्शन ई में बच्चों न्यूमेरिकल से आपकी शुरुआत हो जाती है। बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, दिए गए चित्र आवेश की सहायता से आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। यहाँ पर आपको दिया गया रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों, 5 अंक में पिछली बार भी पूछा गया था, इस साल बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है। और अथवा बच्चों एक क्वेश्चन और लगा हुआ देखिए धारता के चैप्टर से, आप या तो ये करेंगे या फिर आप इसको करेंगे। नीचे बच्चों आपका इंग्लिश वर्जन दिया गया, देख लीजिए। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों। और ये देखिए बच्चों आगे आपका फिर से इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाएगा, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन पर। और बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपसे पश्चदिशिक पीएन संडाइट की क्रियाविधि परिपथ का चित्र बनाकर समझाइए। इसके VI अभिलक्षण ग्राफ की एवेलांस भंजन को स्पष्ट करना है बच्चों। अथवा में दृष्टकारी में पीएन संडाइट को पूर्ण दृष्टकारी क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से आपको समझानी, जो कि आप लोग अक्सर बच्चों डायग्राम बनाते हैं वाइवा चार्ट के लिए। 5 अंक का पूछा गया बच्चों, इंग्लिश में दिया गया है वर्जन, आपको देख लीजिए। और यहाँ पर जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से इनकी जो कमियां हैं ये पूछी गई, और नील बोहर साहब ने किस प्रकार से रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया है और एक नया मॉडल पेश किया है, वो बच्चों आपसे पूछा गया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 5 अंक का बच्चों पूछा गया है। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में बच्चों अंतर पूछा गया। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाएंगे, संलयन हो जाता है, और एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन द्वारा टूट जाता है बच्चों, वो नाभिकीय विखंडन होता है। दोनों को अंतर समझाना है, और उसकी सहायता से ये बच्चों यहाँ पर उससे ये पूछा गया है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमें क्यू का यहाँ पर मान याद करना है। जी हाँ, ड्यूटेरियम ट्राइटियम मिलकर के हीलियम का नाभिक बनाते हैं, प्लस 0N1 और क्यू बच्चों यहाँ पर क्या है ये पूछा गया। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से लिख दी गई हैं ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी रहे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। और बच्चों ये देखिए, ये आपके लास्ट के क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं एग्जाम में,
जी हाँ, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन को बोलते हैं बच्चों हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। और आप देख लीजिए ध्यान से बच्चों, ये इंग्लिश वर्जन दिया गया पीछे वाले क्वेश्चन का। और यहाँ देखिए बच्चों, एक गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का बच्चों सूत्र लिखिए। एक कांच n = 1.5 की बेलनाकार छड़ के एक सिरे से पृष्ठ से वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। S के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और किरणारे खींचना बच्चों। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। जी हाँ, 5 नंबर का बच्चों पूछा गया है। लेंस के अपवर्तन के सूत्र से बच्चों ये सवाल लगेगा। यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से NB बच्चों, इसके 3 सवाल पेपर में पूछे गए। आप लोग ध्यान दीजिए चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों चैप्टर है ये फ्रिंज चौड़ाई का। और बच्चों यहाँ भी देखिए आपका दीप्त फ्रिंजों के लिए 5 नंबर का बच्चों प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में। और बच्चों यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो नीचे बच्चों आपके इंग्लिश वर्जन दिया गया है। जी हाँ, इस प्रकार से फिजिक्स में ये इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों मिलते आते हैं आपको एक साथ, ताकि अगर कोई डाउट यहाँ पर हो तो इंग्लिश में आप अच्छे से समझ सकते हैं। या जो बच्चे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के उनके लिए बहुत आसान होगा यहाँ पर देखना। और बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल है, उनके वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी यहाँ पर दी जाती हैं। जो बच्चे भूल जाएं अगर, जो लर्न करके बैठे हुए, तो आप लोग यहाँ से यूज करके आप उसको आराम से कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से क्लास 12 का फिजिक्स का बच्चों पेपर इस साल का ये पूछा गया है। देख लीजिए बच्चों, पेपर कोड क्या है बच्चों इसका, 346 JY बच्चों पेपर कोड है। ये 25 का भौतिक ज्ञान का बच्चों पेपर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों पेपर का एनालिसिस आपने अच्छे से किया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।